तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है हमारा एक्सरसाइज 1B रेशनल नंबर, RS अग्रवाल सर का बुक है, क्लास 8 मैथ्स। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि आपको मैं इसका कॉन्सेप्ट बताया हूँ कि नंबर लाइन कैसे समझा जाता है, अच्छे से बताया है, और आपको ये भी बताया कि अगर नहीं समझ में आया तो अपना नाम बदल दूंगा। तो अगर आप सही से देख रहे हो तो आपको ये चीज़ें हम देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई मीन वो वीडियो अगर आप देखे हो, ठीक है, ठीक है, तो ये आपको, मुझे नहीं लगता है कि आपको देखने की जरूरत पड़े, लेकिन फिर भी अगर जरूरत पड़ रहा है तो देखो और समझो प्रोसेस कि आखिर मैंने किस तरह से बनाया है और बना रहा हूँ। ठीक है, तो पहला क्या है 1/3। ओके, क्या बोल रहा है? रिप्रेजेंट मतलब दिखाओ, दर्शाना, बताना। ठीक है, ईच ऑफ द फॉलोइंग, फॉलोइंग मतलब क्या होता है? निम्नलिखित, मतलब नीचे लिखा हुआ। जो नीचे लिखा हो उसका हर एक क्या नंबर्स को दिखाओ। ऑन मतलब क्या होता है? पर, किस पर? तो नंबर लाइन पर, है ना, दिखाओ। तो चलो दिखाते हैं। हमको कोई भी नंबर को दिखाना हो तो नंबर लाइन पे ही दिखाएंगे, बताने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सी बात है। ओके, तो हम चलते हैं, एक नंबर लाइन बनाते हैं। और नंबर लाइन बनाने से पहले, है ना, क्या सोचेंगे? तो सोचेंगे ऐसे कि कौन सा नंबर है भाई? तब मेरे पास है नंबर 1/3। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि अगर दिल्ली को रिप्रेजेंट करना है तो क्या करते हैं? पहले इंडिया का आउटलाइन बनाते हैं, है ना। तो पहले हम सोचेंगे ना भाई कि 1/3 कहाँ लाइज करता है एक्चुअली में, तब भी तो कुछ कर पाएंगे आगे। तो पहला स्टेप क्या रहेगा? पहला स्टेप रहेगा आपका कि नो वेयर दिस रेशनल नंबर लाइज। स्टेप 1 कहाँ पे लाइज करता है, तो उसके लिए क्या करना होगा? तो नो 1/3 क्या है? एक से बड़ा है, एक से छोटा है। जो भी यहाँ पर नंबर आएगा देखना है कि 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है, 1 से बड़ा है, 1 से छोटा क्या है, मतलब आपको देखना है। तो 1/3 है ना। चलो इसको पहले पिक्चर समझते हैं कि 1/3 एक से बड़ा है कि छोटा है। तो 1/3 की बात करते हैं। मान लो एक चॉकलेट है, ठीक है, इसका 1/3 कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, इसका जो एक पार्ट अगर बराबर और कर दे थोड़ा सा, है ना, ये हो गया ऐसे। ठीक है, तो हर एक अपने आप में 1/3 हो जाएगा, है ना। तो 1/3 कोई एगो हो गया, है ना। एक चॉकलेट कितना है? ये पूरा है। 1/3 कितना है? ये है। तो बताओ कौन बड़ा हुआ, 1/3 या फिर 1? ये हो गया पूरा, यहाँ से लेके 1, ये हो गया 1/3। कौन बड़ा है? ऑब्वियस सी बात 1 बड़ा है। मतलब 1 बड़ा है तो इसका मतलब ये छोटा है ना। तो ये क्या हो गया? 1 से छोटा हो गया। बोलो, ये पहला बात समझ में आना चाहिए। दूसरी बात ये है कि चूंकि ये पॉजिटिव है तो 0 से हमेशा क्या होगा? आगे होगा, मतलब राइट साइड में होगा, इधर राइट, है ना। तो मतलब कि 1 से छोटा है, मतलब 1 से पहले और 0 के बाद, मतलब 0 से 1 के बीच में इसका ये है जो नंबर है 1/3, है ना, जो लाइज करेगा। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। एक चीज़ मैंने और बताया कैसे इसको पता करना है कि 1/3 है तो इसको लिखो, 3/3 लिख सकते हैं। तो अगर 3/3 मतलब क्या? 1 ही ना, है ना। तो 1 ही है तो मतलब कि आप यहाँ हम डिनोमिनेटर सेम कर रहे हैं ताकि हमको पता चल जाए ऊपर वाला के थ्रू कि कौन बड़ा है। तो आपको पता है कि जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो क्या होता है? जो नोमिनेटर है छोटा वाला छोटा हो जाता है और बड़ा वाला बड़ा हो जाता है। तो इसका नोमिनेटर ज़्यादा है तो ये बड़ा हो जाएगा अपने आप में, मतलब ये छोटा है, ये हो गया। तो मतलब कि जो 1/3 है 3/3 से छोटा है। तो 3/3 क्या है? अपने आप में 1 ही है ना जी। तो 1 से छोटा हुआ ऑटोमेटिकली, मतलब 1 से 1/3 छोटा है। अब हम बनाएंगे नंबर लाइन। ओके, तो नंबर लाइन अब बनाएंगे। यहाँ पर लिख देते हैं 0, 1, ठीक है, और आपको बनाना है, लिख दो 2, इधर -1। आपकी मर्जी है, अगर माइनस वाला आपको नहीं देना है तो नहीं दो, माइनस वाला टर्म रहेगा तो देना, नहीं तो एक अच्छा थोड़ा सा लगता है कि चलो हाँ माइनस प्लस टोटल है ना। तो अब हमको पता चल गया कि 1/3 है जो 1 से छोटा है, तो मतलब 1 से इधर रहेगा, 0 से बड़ा ऑब्वियस बात, चूंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव सारा इधर से आगे रहता है, 0 से राइट में। तो यहाँ से यहाँ के बीच में। अब क्या देखना है स्टेप? अगला स्टेप क्या है? अब देखना है डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर क्या है? तो 3 है। तो 3 है, इसका मतलब क्या करेंगे? जो गैप हमने जो देखा था कि नंबर कहाँ लाइज करता है 0 से 1 के बीच में, उस गैप को 3 बराबर भाग में बांटना है। तो ऐसे 3 बराबर भाग बांटने के लिए 2 लाइन डालना पड़ेगा। तो 1 2 3 बराबर लाइन हमको मिल गया, है ना। अब इसका जो पहला लाइन होगा वो होगा 1/3, दूसरा वाला होगा 2/3 और तीसरा वाला 3/3। और ये 3/3 क्या कहलाएगा? 1, जो कि ऑलरेडी हमने लिख रखा है। ठीक है, मिल गया आपको 1/3, इजी था। तो 1/3 ये हो गया। आप इसको डिनोट कर दो, ABCDEFGPQR जो से करना है उनका नाम से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपका दिल है तो। ठीक है, समझने वाले समझ गए होंगे।
है ना। तो 1/3 आप इस तरह से आप डिनोट कर सकते हो। ये हो गया, है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखना कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता है, मतलब कि टीचर लोग इतना टफ तरीके से बताता है ना कि भाई मतलब है ही क्या, कितना बड़ा क्या चीज़ है। जब मैं पढ़ता था मेरे को मतलब जो मैं क्लासेस में था 8, 9, 10 जो भी कहो 7, नहीं समझ में आता भाई क्या है, ठीक है। बस खाली सॉल्यूशन देख के उतार लो, बस बात खत्म हो गया। जो बच्चे समझते थे उनका ठीक है, जो नहीं समझे भाड़ में जाओ। लेकिन मैं उस तरीके से मैं नहीं पढ़ाता हूँ। मैं क्लास में सबसे कमज़ोर बच्चा को, मतलब कि मेरा ख्याल ये है कि अगर कमज़ोर बच्चा आपके क्लास में समझ गया तब आप टीचर हैं, ठीक है। उसको इंटरेस्ट आपको आ गया आपके क्लास में तो आप टीचर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2/7। अब 2/7 हमने क्या बताया था कि पहले पता करना है कि लाइज कहाँ पे करता है ये रेशनल नंबर। तो 2/7 है तो 1 से बड़ा है कि छोटा है। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये पता करने के लिए एक शॉर्टकट है कि आपको जो नोमिनेटर है अगर डिनोमिनेटर से छोटा हो गया, है ना, मतलब फिर यहाँ पे लिख देता हूँ, नोमिनेटर है जो अगर डिनोमिनेटर से छोटा हो गया, ठीक है, तो ये हमेशा 1 से कम ही होगा। नहीं होगा, देखो मैं दिखाता हूँ। देखो 2/7 है तो 1 बताने के लिए क्या करना होगा, 7/7 बोल सकते हैं, है ना। अब देखो डिनोमिनेटर सेम तो नोमिनेटर क्या होगा, जो बड़ा है वो बड़ा होगा, छोटा होगा छोटा होगा। तो 2 है, यहाँ 7 है, तो ये वाला पूरा टर्म छोटा हो जाएगा किससे, इससे हो जाएगा। अब 7/7 अपने आप में क्या है, 1 है, तो मतलब 1 से ये छोटा हो गया, है ना। और चूंकि पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं। फटाफट नंबर लाइन बनाओ। ओके, 0 है ना, 1, 2, -1 और -2 देना है 2, नो इशू। तो हमको पता लगे 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है ना। अब देखना है क्या, नेक्स्ट स्टेप डिनोमिनेटर को देखना है भाई। 7 है तब को 7 बराबर भाग बांटना पड़ेगा, है ना। तो करते हैं, कैसे किया जाए, 1, 2, 3, ठीक है, 4 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, है ना। 7 को हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 7 बराबर भाग बांटेंगे। तो पहला वाला क्या होगा, पहला होगा आपका 1/7, ठीक है। दूसरा होगा 2/7, तीसरा होगा 3/7, चौथा 4/7, पांचवा 5/7, ठीक है, छठा 6/7 और सातवां 7/7। 7/7 मतलब 1, तो 1 जो ऑलरेडी है जो लिखा हुआ है। तो हमको तो दिखाना था ये वाला 2/7, ये 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। नाम दे दो ABCDEFGH, या फिर उनका नाम दे दो, जिनका नाम देना है दे दो, बस सवाल को समझना है। ओके, आई थिंक आपको ये 2 जो क्वेश्चन मैं बताया हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है इसमें। ओके, अब मैं थोड़ा सा स्पीड करूँगा, लेकिन नहीं भाई ये वाला तो मैंने वैसे बताया है आपको सारा कुछ, है ना, कोई बात नहीं, मैं इसको करता हूँ। तो अब है क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या, 1 3/4। अच्छा, 1 3/4 को कैसे लिख सकते हैं, 1 + 3/4 लिख सकते हैं, नहीं। देख लो, इसको आप अगर ऐड करोगे तो क्या आएगा, 4 LCM, ऊपर 4 + 1 3, 7/4। अब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं तो क्या आएगा, 4 1 जा 4, 3/4। देखो ये जो था सेम आ गया ना, है ना। तो मतलब क्या कि इसको हम इस तरीके से ही भी लिख सकते हैं। तो आप लोग सर आप इसको इस तरीके से क्यों लिख रहे हो, है ना, ये पूछोगे ना कि 1 इसलिए मैं लिख रहा हूँ ताकि हमको दिखे, क्या दिखे कि 1 + समथिंग है और 3/4 क्या है, इसका नॉमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, मतलब 1 से कम है। तो 1 से कम है और 1 में 1 से जुटेगा, 1 में कोई चीज़ जुटेगा जो 1 से कम है तो कहाँ पहुँचेगा, बुझा रहा है ना, मतलब 2 से कम रहेगा, ठीक है। तो अब नंबर लाइन बना लेते हैं। 0, ठीक है, कहाँ गया, 1 थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 2, ठीक है, -1। तो 1 + मतलब यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक तो 1 हो गया, और इसमें और प्लस भी हो रहा है, मतलब और जुट रहा है कितना, 3/4। और 3/4 को तो आपको मैंने बताया है ना, 4 है नीचे डिनोमिनेटर, तो जिसके बाद जो गैप है उसको 4 बराबर भाग में बांटेंगे, है ना। तो 1 2 3 4 हो गया। अब ये पहला पार्ट है जो क्या हो जाएगा, 1 1/4, 1 2/4 और 1 3/4। तो ये तीसरा वाला जो टर्म हो जाएगा 1 3/4, नाम दे दो।
समझ में आ रहा है बात? ठीक है, चलो अब हो गया चौथा। चौथा में क्या है? चौथा भी सेम है, ओके। जिस तरह से मैंने तीसरा बनाया चौथा भी वैसा ही है। 2/5 2/5 को 2 + 2/5 लिख सकते हैं ना, है ना। अब क्या करते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है। 0 1 2 ओके 3, इधर दे दो -1 -2, है ना, एंड सो ऑन करते जाओ। ओके अब देखो कि 2 है, 2 में क्या है, प्लस है। प्लस क्या है, थोड़ा सा कुछ प्लस तो है, तो मतलब 2 से आगे बढ़ेगा। अब थोड़ा सा है, चूंकि एक नहीं है, 2 + 1 नहीं है, 2 + 2/5 है, तो 2/5 क्या है, एक से बड़ा होता है छोटा होता है। तो फिर यहाँ से देखो कि नोमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो 1 से छोटा होगा 2/5। ओके, नहीं पता तो फिर से नहीं समझ आया तो 5/5 से कंपेयर कर लो, डिनोमिनेटर सेम, तो नोमिनेटर जो छोटा वो छोटा हो जाएगा, जो बड़ा हुआ तो बड़ा है, तो 1 से छोटा हो गया, ठीक है। तो मतलब 2/5 है वो 1 से छोटा है, तो 2 में 1 जुटता तो 3 हो जाता है, लेकिन 1 से छोटा है तो मतलब इस, है ना, गैप में लाइज करता है क्या, 2/5। अब 2/5 है, 2 तो यहाँ से लेकर के 0 से स्टार्ट किए 1 यहाँ तक 2 हो गया, और 2 में प्लस 2/5 है ना, तो 2/5 है, तुमको बताया था कि नीचे डिनोमिनेटर 5 है, तो इसको 5 बराबर भाग में डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। 1 2 3 4 मतलब 5 को हो गया गैप, 1 2 3 4 5, है ना। 2/5 है तो आपको पता है पहला वाला क्या होगा, 2 1/5 2 2/5, ये होगा आपका 2, है ना, 2/5 आंसर हो गया, जो भी बोलो, है ना। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चौथा हो गया, है ना। पांचवा पे आते हैं। पांचवा में क्या है भाई, 3 1/2। अब थोड़ा मैं स्पीड में चलूँगा चूँकि आपको बातें हैं जो समझ में आ गई होंगी, ठीक है। ये हो गया 3 1/2, वही बात है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 + 1/2, है ना। नंबर लाइन बनाते हैं, 1 मतलब इधर 0, ठीक है, 2 ओके 3, ठीक है, और 4 5 भी लिख दो, है ना। अब 3 + 1/2 मतलब कि आधा, तो सिंपल है, 3.5 है, तो बीच में पड़ेगा, लेकिन जो प्रोसेस है वो हम लोग करेंगे। तो 3 प्लस है मतलब 3 से ज़्यादा, आधा है तो मतलब कि 3 + आधा यहाँ पे आएगा, ओके। तो जो हमने इससे पहले क्या कर रहे थे कि 3 तो ठीक है, यहाँ से लेकर स्टार्ट किए यहाँ तक गए, 3 + 1/2 है, 1/2 मतलब आधा, तो 3 और 4 के बीच में कितना गैप है, एक ही का तो गैप है ना, तो एक आधा क्या होगा, आधा। नहीं वैसे करना है तो ऐसे करो, नीचे 2 है तो डिनोमिनेटर 2 रहता है, तो 2 बड़ा भाग बांटते हैं ना, तो इसको 2 बड़ा भाग बांट देते हैं, और ये क्या हो जाएगा, 1/2 ही होगा, पहले का ही होगा, ओके। तो क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा 3 1/2। नाम दे दो ABCDEFGHE, जो भी देना है दे दो, उनका नाम भी दे दो, है ना। 5 तक क्लियर। इसको मैं मिटा देता हूँ फटाफट से, बहुत गर्मी लग रही है ना, लगने दो। बस मुझे आप लोगों से उम्मीद है ना, कि आप लोग समझ जाओगे तो मेरे जो गर्मी लगना है ना सफल हो जाएगा। हाँ, नंबर 6 5/7। अब तो मुझे लगता है आप लोग देख भी नहीं रहे होंगे, सारे के साथ चीज़ समझ में आ गया होगा, है ना। तो 5 क्या है, अब यही बात है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 + 5/7, है ना। तो नंबर लाइन करो जी, है ना। 0 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 + 7, ओ माय गॉड 6 तक जाएगा ना, 5 प्लस है ना, और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पर 0 कर देते हैं, ठीक है। तो 5 + 5/7 है, मतलब ये जो 5 है, ठीक है, इसके क्या बाद में आगे हो करके जाएगा। 5/7 1 से कम है, तो 1 से कम है, तो ये बीच पूरा गैप कितना है, 1 का है ना जी, 5 है, यहाँ पे 6 है, तो 1 तो है नहीं, 1 से छोटा है, तो 5 से 6 के बीच में लाइज करेगा नंबर। और चूंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर एक्स्ट्रा वाला जो है अपना 7 को बड़ा भाग बांट दो, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6 7 गैप हो गया। तो क्या हो गया, पहला गैप 5 1/7, दूसरा गैप 5 2/7, तीसरा चौथा पाँचवा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 5 5/7।
आया समझ में? और बड़ा लिख दें क्या? लिख देते हैं, ठीक है। छठा हो गया, सतवां पे चलते हैं। सतवां है क्या है? 4 2/3। सब वही है भाई, 2/3। 2/3 भी क्या है? एक से कम है। 4 + 2/3 हम इसको लिख सकते हैं। नंबर लाइन डिनोट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 प्लस होगा, है ना। 1 2 3 4, ठीक है, 5, ऐसे है। ओके, ऐसे है। तो 4 प्लस है, 2/3 है, तो इसको 3 है, तो इसको 3 बराबर भाग बांटेंगे। पहले का होगा 4 1/3, दूसरा का होगा 4 2/3। तो ये हमारा हो गया 4 2/3। आया समझ में? बोल लो, है ना। ठीक है, ये हो गया। अब बचा 8वां। 8वां में क्या है भाई? 8वां में 8 है, लो। ये भी बताना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं, मैं बता रहा, 8 बताना पड़ेगा। बट अरे भाई, अगर नंबर लाइन पार हो 0 से लेकर के 8 तक, 8 को दिखा दो जैसे सब दिखाया है, करेगा नौटंकी, मजाक करता है, थप्पड़ मारूंगा मैं। नहीं जीत, ये तुमसे नहीं बनेगा। अरे भाई, पहले पॉजिटिव वाला था, ये निगेटिव वाला है, अंतर क्या है? लोग गजब करते हो भाई। तो पहला क्या है? -1/3, ठीक है। तो 1/3 है ना। थोड़ा सा माइनस को आप थोड़ा देर के लिए, ठीक है, आप इग्नोर कर सकते हैं 1 सेकंड के लिए समझने के लिए। तो 1/3 क्या है? 1 से छोटा, है ना। तो एक्चुअली में 1 से छोटा है तो किस साइड कर पड़ेगा? तो यहाँ पर क्या है कि नंबर लाइन लेते हैं, क्योंकि माइनस वाला टर्म है तो इधर लगते हैं 0, ओके, और -1, ठीक है, -2। लो 1 भी लिख दो इधर। 1/3 अगर हम पहले क्या होता था कि 1/3 1 से छोटा है, 0 से बड़ा था, ठीक है, तो 3 बराबर भाग में बांटते थे और पहले का होता था जो 1/3 होता था। सेम इसी तरह से माइनस वाला टर्म है, ठीक है, तो इधर से क्या होता है? इधर अगर ऐसे करते हैं तो क्या होता है? 1/3 2/3 और ये हो जाता है ये वाला 3/3, मतलब कि 1। तो उसी तरह से इधर भी जाएगा माइनस वाला टर्म। कैसे? इसको अगर 3 है तो 3 बराबर भाग बांटेंगे ऐसे, ये क्या हो जाएगा? 1/3, कौन सा? माइनस वाला, ठीक है। ये हो जाएगा -2/3, ये हो जाएगा क्या? -3/3, और कट के क्या आ जाएगा? 1, आई माइनस है तो मतलब -1, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं। तो -1/3 पूछ रहा है, तो ये वाला हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, नाम दे दो ABCDEFGH। पता चला? हाँ, ठीक है, ये इतना ही आसान था, ठीक है। और चलते हैं नंबर 2 में क्या है? -3/4। सेम बात है, सेम बात है, बस आपको अपोजिट में डाल देना है, ठीक है। 3/4, यहाँ पे देखो 3 है जो 4 से छोटा है, मतलब कि 1 से छोटा होगा। तो माइनस, चूंकि माइनस वाला टर्म है तो -1 से छोटा होगा, ओके। ये हो गया 0 -1 1, और यहाँ पे गैप थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 1, ठीक है। इधर हो जाएगा -2। 3/4 है तो ये कहाँ से? 0 और -1 के बीच में लाइज करेगा, ओके। नीचे 4 है तो 4 बराबर भाग में हम लोग क्या करेंगे? इसको बांट देंगे। 1 2 3 4 बराबर भाग में बट गया, ठीक है। तो 0 से इधर हम लोग चलते कैसे? 1 2 3, और 0 से इधर कैसे चलते हैं? 1 2 3, लेफ्ट में चलते हैं, है ना, इधर राइट में। तो ये क्या हो जाएगा? पहला वाला 1/4। क्यों 1/4 है माइनस में? क्योंकि 4 बराबर भाग हमने बांटा है। तो ये हो जाएगा -1/4, ये हो जाएगा -2/4, ये हो जाएगा -3/4। पूछ क्या रहा है? -3/4, है ना। तो हमको ये वाला पॉइंट आउट करना पड़ेगा, है ना। चलो खत्म करते हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं फटाफट से, ओके। तीसरा बनाते हैं। तीसरे में क्या है बाबू? -1/2/3, है ना, ऐसे है, ठीक है। तो थोड़ा देर के आप माइनस को इग्नोर करो और सोचो कि क्या है? 1 + 2/3। तो 1 + 2/3 मतलब 1 से बड़ा, तो इधर भी क्या हो जाएगा? -1 से पीछे और छोटा, है ना। तो देख लो इधर हम लोग करते हैं। ये हो गया 0 -1, ठीक है, ये हो गया -2। बड़ा बनाते हैं गैप, ज़रा थोड़ा सा लिखने में आसानी हो, ठीक है।
ओके 0, तो 1 है ना, और ये 2/3 है। ओके तो 1 तो ये हो गया -1, और उसके साथ क्या है -2/3 भी है। तो 1 0 से लेकर के -1 तो यहाँ तक हो गया। अब 3 है तो इसको 3 बराबर गैप में बांटेंगे, और ये जो पहला होगा क्या -1 1/3, ये होगा -1 2/3, तो ये हो जाएगा आपका -1 2/3। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। इसमें और क्या बताना, इतना एक्सप्लेन तो कर दिया हूँ मैं। जब पॉजिटिव वाला समझ में आ गया तो नेगेटिव में कुछ रखा हुआ नहीं है। ओके चलते हैं चौथा वाला, ये है आपका -3/3 1/7। ठीक है, तो अब क्या होगा 3 से लेफ्ट और आएगा माइनस में। एक -1 -2 -3, ये हो जाएगा -4। ठीक है, और इधर कहीं 0 लिख देते हैं। ठीक है, -3, तो -3 यहाँ तक आ गया, और छोटा होना है, और छोटा होना है तो ये क्या है नीचे 7 है, तो ये जो गैप है इसको 7 बराबर भाग में बांटना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 करने के लिए 6 गो हमको पॉइंट डालना पड़ेगा। ओके 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल गैप 7। तो पहला जो होगा ये वाला, ये क्या होगा 3 1/7, दूसरा होगा 3 2/7, माइनस में सब, क्योंकि इधर सारा माइनस में है। 3 3/7, हमको तो पूछ रहे 3 1/7, तो ये पहला पॉइंट हो जाएगा क्या, यही हो जाएगा आपका -3 1/7 है ना। अब चलते हैं बच्चों, फटाफट 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 बना लेते हैं। पचवा में क्या है -4 3/5 है ना, 4 है, -4 से ये है तो और छोटा हो जाएगा। ठीक है, बनाते हैं 1 2 3 4, ठीक है 5, इस सारा क्या है माइनस में, इधर कहीं 0 लिख दो। ये क्या है 4 और -4 3/5, तो मतलब 4 से और कम है, चूंकि माइनस में है तो और कम जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका है 5 है नीचे, तो 5 बराबर में करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको है ना 4 गो करना पड़ेगा बराबर भाग। थोड़ा सा और छोटा मैं कर लेता हूँ, 1 2 3 4 है ना, जो बड़ा वाला है गैप यही आपका है, छोटा वाला गैप को थोड़ा सा मिटा देते हैं, है ना। ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 गैप। तो पहला वाला गैप क्या हो जाएगा 4 1/5, माइनस में 4 2/5 और 4 3/5, तो ये आपका हो गया 4 3/5, लेकिन माइनस में। ठीक है, लो तीर से दिखाना है दिखा दो। अब बचा छठा, मतलब कि और भी है, ये है 2 5/6। ठीक है, 5 को जरा अच्छा से लिखो भाई, है ना। ये है 2, तो चलो 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2, माइनस में ये हो गया 3, माइनस में -2 5/6, मतलब 2 से कम है, तो 6 है तो इसको 6 बराबर भाग में बांटना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 बराबर भाग में हो गया। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, इधर से लेफ्ट से हम लगाते हैं ना माइनस में, तो ये हो जाएगा 2 1/6, माइनस में 2 2/6, 2 3/6, 2 4/6, 2 5/6, ये हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 2 5/6 माइनस में कौन वाला, ये वाला, तीर को दे दो। ओके, छठा भी हो गया, अब बचा 7वां और 8वां। सतवां 8वां, हाँ। अब बचा 7वां और 8वां। 7वां में क्या है भाई -3, लो -3 के भी दिखाओ भाई, डाल कर दो, डायरेक्ट 8वां मैं बता रहा हूँ, खुद ही कर लो। 7वां है ना, डू इट योर सेल्फ, डू इट योर सेल्फ। 8वां क्या है -2 है ना, 7/8, मतलब 2 से और कम है,
तो दूसरे और लेफ्ट जाना पड़ेगा। तो चलो बनाते हैं, ये हो गया तिरछा, सीधा बनाते हैं। ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 3। ये सब है जो आपका माइनस में है। तो -2 7/8 है, तो -2 से और छोटा है और ये 8 है, तो इसको 8 बराबर भाग में बांटना पड़ेगा। ओके, तो कैसे करें, 1 2 ये 4 हो गया, 8 हो जाएगा क्या जी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया, ठीक है, बराबर भाग में। तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 1/8, 2 2/8, 2 3/8 सब माइनस में, 2 4/8, 2 5/8, 2 6/8, 2 7/8 ये होगा माइनस में, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, -2 7/8। 8वां तक खत्म। अब ये है क्वेश्चन, बोल रहा है 1B एक्सरसाइज 1B का तीसरा नंबर, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। तो बोला विच मतलब कौन, फॉलोइंग मतलब कौन सा, निम्नलिखित मतलब फॉलोइंग निम्नलिखित में से कौन सा। यहाँ हुआ ना जी फॉलोइंग ऑफ का, विच मतलब कौन, स्टेटमेंट मतलब कथन, मतलब दिया हुआ जो कथन है स्टेटमेंट्स है उसमें से कौन सही और कौन गलत है। तो पढ़ते हैं, लिखा हुआ है -3/5 लाइज, मतलब कहाँ रहता है, कहाँ पे ये लोकेट होता है, मतलब कहाँ पे ये इसका है जगह। -3/5 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। बोला है क्या, जो -3/5 है जो लाई करता है 0 के लेफ्ट में नंबर लाइन पर। तो भाई नंबर लाइन बनाओ, 0 है, इधर क्या है, 0 से इधर क्या हो जाता है, सब प्लस हो जाता है और इधर सब माइनस। तो 0 के लेफ्ट में ना हुआ 3/5। अच्छा चलो 3/5 को थोड़ा सा हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तक सिखाया ना इतना सारा कुछ, चलो करते हैं, ठीक है। ये -1 है, ये 1 हो गया, तो नीचे 5 है, तो 5 बराबर भाग बांटेंगे जी, 1 2 3 4 5 है ना। तो पहला हो जाएगा क्या, 1/3 2/3 ले लोटा, 1/5 2/5 3/5, ये तो हो जाएगा 3/5 ये वाला, है ना। कैसे, माइनस में। तब बताओ जो -3/5 है 0 के लेफ्ट में है कि नहीं है ना, तो ट्रू होगा ना। तो जो पहला वाला आंसर है वो हो जाएगा क्या, ट्रू। इसे बताने वाला है जी क्वेश्चन, बताओ ऐसे करोगे, सारा माइनस वाला 0 के लेफ्ट में होगा, सारा पॉजिटिव वाला 0 के राइट में होगा, कुछ हो, ठीक है। अब ये क्या है 2, मेरा -12/7 लाइज टू द राइट ऑफ 0। 0 के राइट में कौन सा माइनस वाला रहता है जी, ये बेवकूफ समझ है आप लोगों को जी। देखिए तो बच्चा लोग, हैं कटकुट करो, दम गलत, फॉल्स, बड़ा को बेवकूफ बना रहा है, ये होगा क्या, फॉल्स। माइनस वाला कैसे होगा राइट में जी, माइनस वाला सारा 0 के क्या होता है, लेफ्ट में, है ना। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो अभी ये क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है द रेशनल नंबर्स 1/3 एंड -5/2 आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। क्या नंबर लाइन की 0 के इधर उधर है, तो चलो नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया 0, ठीक है, इधर 1 इधर -1, तो क्या है 1/3। तो 1/3 कहाँ पर होगा, 1 से छोटा है, 0 से 1 के बीच में होगा, 1 2, ये हो गया आपका 1/3। -5/2 क्या होता है ये होता है 2.5, मैंने -2.5, तो ये हो जाएगा और इधर, ठीक है, 2 दूनी 4 2.5, ये हो जाएगा आपका -2 -3, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे -5/2। तो बोल रहा है कि यहाँ पर और ये 0 के अपोजिट साइड में है, बोथ आर अपोजिट, तो मतलब समझो कि 0 के इधर राइट में है और 0 के लेफ्ट में है। अगर इस हिसाब से पूछ रहा है तो ये ट्रू है ना, कि बोथ आर ऑन अपोजिट साइड, तो अपोजिट साइड में है 0, ये जो 1/3 है 0 के राइट में है और ये -5/2 0 के लेफ्ट में है, तो अपोजिट साइड तो हुआ, है ना। लेकिन अगर उस हिसाब से अगर पूछता है कि क्या बोलते हैं स्पेस एग्जैक्टली लोकेशन, तब उस हिसाब से अपोजिट नहीं है, चूंकि 5/2 चूंकि -5/2 और +5/2 एग्जैक्ट लोकेशन अपोजिट होगा, एग्जैक्ट अपोजिट, है ना। लेकिन तो सिर्फ बोल रहा है साइड, ये दोनों अपोजिट साइड में, हाँ तो साइड में है इधर, ये ट्रू, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अरे भाई 0 से राइट में हुआ ना जी, लेफ्ट में हुआ, तो साइड इसका अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ, लेफ्ट या राइट की तो बात ही हो रही है, ठीक है, ये ट्रू हो गया। द रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर -18/13 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। बोल रहा है कि जो -18/13 है, तो -18/13
दोनों माइनस में है तो ये कट के क्या हो जाएगा प्लस में 18/13 होगा ना जी, है 18/13 क्या हो जाएगा, अगर इसको 13 से डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 1, है ना, और 1 हो जाएगा, बचेगा कितना 5 और वो नीचे 13, 5/13 होगा। तो 5/13 हो तो पॉजिटिव ना आ गया, तो पॉजिटिव आ जाएगा तो ये लेफ्ट में कैसे होगा 0 के कुछ हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फॉल्स। पॉजिटिव वाला आप देखे हो नंबर लाइन पे, पॉजिटिव वाला जो भी नंबर है, रेशनल नंबर हो चाहे नॉर्मल नंबर हो, वो सारा 0 के राइट में होता है और नेगेटिव वाला 0 के लेफ्ट में होता है। यही तो बातें हैं, है ना। तो ये हमारा टोटल एक्सरसाइज 1B था। आई होप कि आपको समझ आया होगा। छाप मत लेना, ओके, समझना, है ना। मेरे को कमेंट करके बताना जाए कि हाँ सर कैसा लगा, नहीं लगा, क्या है नहीं है, कौन सा पॉइंट, कौन सा चीज़ आपको ज़्यादा अच्छा लगा जो आप कहीं नहीं सीख पाए, आप यहाँ सीखे, वो चीज़ बताना है, ठीक है। सिर्फ यस सर नो सर मत लिखना, थोड़ा डिटेल में बताना है कि एग्जैक्टली व्हाट डिड यू लाइक, ओके। और ये है कुछ और बताना हो कि सर ये चैप्टर पढ़ाइए, इसको ऐसे बताइए, तो आप मेरे को बताओ कमेंट में, मैं उसको कर लूँगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग बताते हो तो मेरे ऊपर थोड़ा प्रेशर बनता है, तो मैं काम करता हूँ। नहीं बताता तो देखो देर देर से वीडियो अपलोड होती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, समझ के पढ़ो, क्योंकि यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, इवन ऑफ द सोसाइटी, है ना। कि आप लोग अच्छे से समझ के नहीं पढ़ोगे तो हमारी सोसाइटी बर्बाद हो जाएगी। तो आपके लिए मैं कर रहा हूँ और आप थोड़ा सा इसमें एफर्ट डालो, ओके। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 1B खत्म, टोटली डम। और जो मैं सोच रहा हूँ क्या कि जो एक्सरसाइज 1B है इसको सेपरेट रखता हूँ, जो मैं नंबर लाइन बताया है, नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, उसको अलग वीडियो बना दूंगा, है ना। और ये एक्सरसाइज है 1B इसको अलग बना दूंगा, सही रहेगा ना, ठीक है। तो ऐसा है, क्या किया जाए, सही रहेगा ना, ठीक है। तो इस वीडियो का अंत करते हैं इसी विचार के साथ कि आप लोग समझ के पढ़ेंगे, है ना। और अगर आपको अच्छा लगा तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा ठीक ठाक रहता है, यूट्यूब थोड़ा सा इसको रिकमेंड करता है। और आप नहीं चाहते क्या, है ना, कि बच्चे लोग समझ के पढ़ें, तो अगर समझ के चाहते हैं कि बच्चे समझ के पढ़े तो आप इस वीडियो को लाइक करो ताकि यूट्यूब इसको रिकमेंड करे और आगे भी, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।